भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की जैसी कई रानियां थी जिन्होंने अपने मातृभूमि और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आज हम ऐसी बहादुर साहसी रानी के बारे में जानेंगे जिसने कोई आम युद्ध नहीं बल्कि मुगल सम्राट अकबर राजा के खिलाफ युद्ध किया। भारत में राजा अकबर का राज पूरे भारत में तेजी से फैल रहा था, लेकिन एक ऐसा राज्य था गोंडवाना जिसे जीतने के लिए मुगलों को बहुत मुश्किल हुई थी। उस समय गोंडवाना की रक्षा के लिए मुगलों की सेना के सामने खड़ी थी रानी दुर्गावती। रानी का जन्म 1524 में दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा था। रानी को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसी युद्ध कला का ज्ञान था। रानी दुर्गावती राजा चंदेल की एकलौती संतान थी। 18 साल की उम्र में उनका विवाह गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुआ। विवाह के 7 साल बाद उनके पति का निधन हो गया। बाद में रानी ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। रानी ने अपने शासनकाल में अपने राज्य में विकास करवाया। उन्होंने अनेक मठ, बावड़िया, कुएं और धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने अपने नाम पर रानी ताल, दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल और अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल भी बनवाया था। उन्होंने हाथियों और पैदल सैनिकों की मजबूत सेना बनाई थी। 1556 को मालवा के सुल्तान ने हमला किया था, लेकिन इस हमले को रानी ने बड़े साहस से सामना किया। उस समय राजा अकबर ने मालवा को अपना हिस्सा बनाया। उन्होंने गोंडवाना राज्य के आसपास के कई छोटे मोटे राज्य को अपना हिस्सा बनाया। कुछ ही समय में राजा अकबर रानी दुर्गावती के दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे। राजा अकबर ने जासूसों के माध्यम से रानी की सेना और खजाने की जानकारी हासिल की और नजदीक गांवों पर छापे मारने शुरू किए। 1564 को मुगल सेना ने पहला हमला किया, लेकिन ये हमला को रानी ने बड़े बहादुरी से लड़के उनको हराया। वापस अकबर राजा के सेनापति आसिफ खान ने बड़ी शाही सेना लेकर दोबारा हमला किया। रानी ने अपनी सेना लेकर जबलपुर के नजदीक नरही गांव पहुंची। वो गांव पहाड़ी इलाका था, इसलिए युद्ध रणनीति तैयार करना आसान था। रानी के सेनापति अर्जुन दास भाई युद्ध करते समय मारे गए। उस समय रानी ने खुद को सेनापति घोषित करके युद्ध का नेतृत्व किया। रानी ने अपने बेटे वीर नारायण के साथ युद्ध में शामिल हो गई। रानी ने बड़े बहादुरी से सामना किया और मुगल सेना को एक नहीं बल्कि 3 बार पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन इस हमले में रानी की सेना का भी बहुत नुकसान हुआ था। अगले दिन मुगल सेना ने फिर से हमला किया, लेकिन मुगल सेना के आगे रानी दुर्गावती की सेना कम थी, ज्यादातर घायल हो चुकी थी। रानी को भी तीर लगे थे। रानी को महसूस हुआ कि हम टिक नहीं पाएंगे और उन्होंने खुद का खंजर निकाल के खुद को मार डाला। दुश्मनों के हाथ मरने से पहले खुद को मारना बेहतर समझा। 24 जून 1564 को उनकी मृत्यु हो गई। जबलपुर में बरेला के निकट रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया गया। हर साल 24 जून को समारोह आयोजित किया जाता है और उस दिवस को बलिदान दिवस कहा जाता है। चौरागढ़ किला और मदन महल पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। 1988 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। रानी दुर्गावती ने अपनी पूरी जिंदगी अपने राज्य को दे दी थी। रानी दुर्गावती ने अपनी साहसी वृत्ति और सामर्थ्य से उन्होंने इतिहास में अपनी अलग छाप छोड़ी। उन्हें हमेशा साहस और पराक्रम की मिसाल के रूप में स्मरण किया जाएगा। रानी का ये शौर्य देख के एक प्रसिद्ध पंक्तियां हमेशा याद आती है। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियां जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।